दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक मूवी एक्सप्लेन करी थी जिसका नाम था अंडर वाटर, जहां पर हमने कथुलू एक कॉस्मिक बीइंग के बारे में बात करी थी जो कि HP लवक्राफ्ट के कॉस्मिक यूनिवर्स की कहानियों में से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। तो आज मैं HP लवक्राफ्ट की कहानियों से इंस्पायर्ड एक और शॉर्ट थ्रिलर सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जिसका नाम है AM1200 का एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये फिल्म अभी तक की बेस्ट एडेप्टेशन है HP लवक्राफ्ट की स्टोरीज की। ये फिल्म रिलीज की गई थी 2008 में, जिसको डायरेक्ट किया है डेविड प्रायर ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी और ज्यादा होनी चाहिए थी। ये फिल्म ऐसी है कि इट स्लोली गेट्स अंडर योर स्किन। ट्रस्ट मी, आपको ये स्टोरी बिल्कुल ही अलग और बहुत मजेदार लगेगी और एंड में जो असली पत्ते खुलते हैं उससे आपका दिमाग हिल जाएगा और हर सीन को आप दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको इस फिल्म को देखना है तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहां पर आपको इस मूवी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर नए हैं और कंटेंट अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक न्यूज को दिखाते हुए कि हैरिस जोन्स नामक एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर सुसाइड कर लिया है और उसका साथी सैम लार्सन फरार है। हम सैम को देखते हैं जो कि अपनी कार में वहां से जल्दी में शहर को छोड़कर भाग रहा था और थोड़ा सा शक होने के कारण से हाईवे पर एक पुलिस पेट्रोलिंग कार उसका पीछा करती है, जिससे वो घबराने लगता है। लेकिन तभी वहां से एक और कार निकलती है जो कि ओवर स्पीडिंग कर रही थी और बस वो पुलिस कार सैम को छोड़कर दूसरी कार का पीछा करने लगती है। सैम बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, जिसके कारण से वो कार साइड में रोककर वॉमिट करता है, जिस दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि उसको पास्ट की कुछ झलकियां नजर आती हैं। सैम और हैरिस एक बार में बैठकर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, जहां पर हैरिस उसको नशे की हालत में अपने मन की बात बताता है कि वो सब यहाँ पर स्लेव्स जैसे काम करते हैं और अगर उसका बस चले तो वो उनकी कंपनी मोलेक मिलकॉम में बड़ा सा फाइनेंशियल घपला करके कहीं दूर भाग जाएगा, जिसको हैरिस तो मजाक में ले रहा था। लेकिन सैम इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और हैरिस उसको एक एडवाइस और भी देता है कि फॉल्स प्रॉफिट से दूर रहना। इवेंचुअली सैम इस कंपनी में हैरिस के नाम से घपला कर देता है और बस वहां से भाग जाता है, जिसके चलते हैरिस अपने घर में एक गन से अपनी जान ले लेता है, एज वो ये सोचता है कि उसकी एडवाइस के कारण से ऐसा हुआ। अब सैम के थॉट्स प्रेजेंट टाइम में आते हैं और वो काफी दुखी था, एज वो सोच रहा था कि हैरिस की जान उसकी वजह से गई है। बट वो कार फिर से उसी हाईवे पर ड्राइव करने लगता है। अब कार ड्राइव करते करते अंधेरा हो जाता है और सैम को नींद आने लगती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। यहाँ पर लिटरली ऐसा फील होता है जैसे सैम गया, लेकिन थैंकफुली वो होश में आ जाता है और ये सोचता है कि रेडियो पर कुछ गाने ही सुन लिए जाएं। अब वो रेडियो चैनल चेंज करते करते एक AM1200 चैनल फ्रीक्वेंसी पर स्विच करता है, जहां पर कुछ अजीब सी आवाजों के साथ में एक डिस्ट्रेस सिग्नल आता है कि ये रेडियो स्टेशन कबाल AM1200 है और उनको हेल्प चाहिए। इस मैसेज को सुनकर सैम खौफ आ जाता है और उसको अचानक से एक 2 वे रास्ते से पहले ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। अब पता नहीं क्यों लेकिन सैम मैप पर इस रेडियो स्टेशन का रास्ता देखता है और वहां पर पहुंच जाता है और ये रेडियो स्टेशन काफी रिमोट और फॉरेस्ट एरिया में था। लेकिन वहां पर पहुंचकर उसको थोड़ा सा होश आता है और वो वहां से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन स्ट्रेंजली वहां पर रास्ता बंद था और वहां पर लिखा था दी एंड। वो कार को वापस मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से एक अजीब चीज होती है कि अच्छी खासी कार बंद पड़ जाती है और इंजन्स गर्म हो जाते हैं। वो कार से बाहर आकर चेक करता है और कार को खराब होता देखकर परेशान हो जाता है। बट तभी वहां पर उसको जंगल में से किसी की फ्लैशलाइट दिखाई देती है जो कि अचानक से बंद हो जाती है और वो जाकर सीधा कार के अंदर बैठ जाता है और टेंशन उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रही थी। खैर अब उसको लगता है कि कार में बैठने से कुछ भी नहीं होगा, तो वो अपनी कार के अंदर से एक टॉर्च और एक एंगल रॉड लेकर इस रेडियो स्टेशन के अंदर चला जाता है, जो कि अंदर से काफी ज्यादा डरावना था। यहाँ पर इस शॉर्ट फिल्म का माहौल और जो म्यूजिक है वो काफी बोन चिलिंग है। सैम अंदर जाकर देखता है कि बेसमेंट गेट के आगे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और वो वहां के लैंडलाइन से कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन कॉल किसी को भी नहीं जाती। लेकिन इसी बीच वहां की लाइट्स अजीब सा बिहेव करती हैं, लाइक वो फ्लिकर होने लगती हैं, जिससे वो एंड वाले रेडियो रूम में जाता है, जहां पर उसको दिखाई देता है कि रेडियो इक्विपमेंट्स अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, एज इफ कोई इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस वहां पर हो रही हो। एंड तभी शॉक
शॉकिंगली वो एक इंसान को कॉर्नर में हैंड कव्ड हुआ पाता है, जो कि अचानक से जाग उठता है, जिससे सैम काफी डर जाता है। ये व्यक्ति अजीब तरह से हंसने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। अब तभी वहाँ एक फोन कॉल आता है जिसको सैम उठाता है, तो सामने से उसकी खुद की ही आवाज उसको वापस आती है और बस तभी ये अनजान व्यक्ति हंसने लगता है और बोलने लगता है कि वो ये सब और नहीं कर सकता और ना ही वो करना चाहता था। सैम उससे ये पूछता है कि वो कौन है और बाहर खड़ी हुई कार उसकी है, जिस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। सैम फ्रस्ट्रेट होकर एक ही बात कहता है कि वो कीज ढूंढकर वहां से कार लेकर चला जाएगा, जिस पर ये व्यक्ति कहता है कि अगर वो वहां से गया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। सैम अब बाहर वॉल पर लाइट डालता है तो उसको इस व्यक्ति का नाम पता चलता है, जो कि था जोना फ्रीमैन, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके साथ में और भी कई सारे एम्प्लॉइज की फोटो वहां पर लगी हुई थी, बट यहाँ पर जोना के अलावा कोई और नहीं था। जोना अब काइनेटिक प्रेशर के बारे में बोलता है और कहता है कि इट ट्रांसमिट्स वी रिसीव एंड वी ट्रांसमिट इट रिसीव्स। उसका कहना था कि उसका इंसानी शरीर कुछ नहीं कर सकता, उसको ये सब करना पड़ेगा और यहाँ पर नर्क काटना होगा। अचानक से ही जोना को एक शॉक लगता है, जो कि फ्लैश ऑफ लाइट थी, जिसके चलते वो पूरी तरह से बदल जाता है और हैंड कफ से खुद का ही हाथ निकाल लेता है। उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि इसके चलते उसकी उंगलियां भी टूट गई थी। यहाँ पर सैम अब सेल्फ डिफेंस में जोना को जान से मार देता है और वो बाहर जा ही रहा था कि तभी उसको बहुत ही खतरनाक तरह की फ्रीक्वेंसी महसूस होती है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर जाता है एज इफ कोई उसका माइंड कंट्रोल कर रहा हो। अब वो अचानक से ही किसी के काबू में आ जाता है और जोना को सीधा उस बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उसको एक जगह पर लेटाता है और एक आरी की मदद से उसके हाथ पैर काटने वाला होता है। लेकिन तभी वो थोड़ा सा होश में आता है और खुद को रोकने की कोशिश करता है, बट तभी एक अनजान फोर्स उसके माइंड पर काबू करके उससे ये काम करवा लेती है और जोना के हाथ पैर वो काट देता है। अब हमको सैम के जरिए ये नजर आता है कि ये फ्रीक्वेंसीज और वियर्ड नॉइसेस किस तरफ से आ रही थी। वहां पर बेसमेंट के अंदर एक होल था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। अब जैसे ही सैम वहां पर जाता है, उसको वही सेम साउंड्स और फ्रीक्वेंसी सुनाई देती हैं जो रेडियो डिस्ट्रेस कॉल के वक्त आई थी। और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। हम उस होल के अंदर अचानक से ही एक बहुत बड़ी सी आंख को देखते हैं, जो कि सैम को ही देख रही थी। देन अचानक से ही वो क्रीचर अपना मुंह खोलता है और सैम एक एक के सारे जोना के शरीर के टुकड़े उसको खिला देता है। यानी कि इस रेडियो स्टेशन के अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर एक होल था, जहां पर एक क्रीचर ह्यूमन सैक्रिफाइस और फूड के रूप में लिया करता था। अब सैक्रिफाइस के बाद में हम ये नोटिस करते हैं कि सैम विंडो से बाहर देखता है और फॉरेस्ट के अंदर से फिर से एक और फ्लैश लाइट नजर आती है, जो कि काइंड ऑफ ए सिग्नल था कि जो काम है उसको करते रहो। अब सैम सीधा रेडियो रूम में जाता है और सेम डिस्ट्रेस सिग्नल आसपास में सेंड करता है कि उनको हेल्प चाहिए, और हम एक कार को उनकी तरफ आता हुआ देख पाते हैं और बूम, ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। सो नाउ आई नो कि आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये हुआ क्या, लेकिन अब हम इस शॉर्ट फिल्म की डेप्थ्स और लेयर्स को जरा अनकवर करते हैं। सो सैम ने अपने दोस्त हैरिस के आइडिया को अपनी कंपनी में अप्लाई किया और कंपनी के पैसे लेकर फरार हो गया, जिसके चलते हैरिस ने सुसाइड कर लिया। सैम ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ही वॉज इन गिल्ट। अब इसको कर्मा कहते हैं। उसने किसी के साथ गलत किया तो उसके साथ भी सेम चीज हुई। अब बात करें कि उस कबाल रेडियो स्टेशन में चल क्या रहा था। सो अगर मैं कबाल को देखूं तो इस वर्ड का मतलब होता है कल्ट या फिर एक ग्रुप। सो मे बी ये एक कल्ट हो सकता है जिन्होंने इस क्रीचर को समन किया होगा, या फिर इस क्रीचर ने इन लोगों को समन किया। ये सब जोना ने सैम को बताया था। आपका यहाँ पर एक और सवाल होगा कि जंगल से सैम को किसी ने फ्लैश लाइट दिखाई थी तो वो कौन था, और यहाँ पर आते ही एक कार खराब कैसे हो गई। सो इस क्रीचर ने जोना को अपना सर्वेंट बना रखा था ताकि वो उसको फूड देता रहे, यानी कि बाहर से लोगों को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना और मदद के बहाने से उनको यहाँ पर बुलाना। इस रेडियो स्टेशन के बाकी सभी लोग जो थे उनको जोना ने ही मार के उस कॉस्मिक क्रीचर को सैक्रिफाइस कर दिया होगा। अब यहाँ पर आते ही ये कार इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि ये क्रीचर अपने साइकोकिनेसिस पावर से कार के सिस्टम को खराब कर देता था, एंड जोना और बाकी ह्यूमंस के माइंड पर भी इस क्रीचर ने कंट्रोल किया हुआ था। जंगल से वो फ्लैश लाइट जोना ने ही सैम की तरफ डाली ताकि वो डर के इस स्टेशन के अंदर आ जाए, क्योंकि एक बार वो अंदर चला गया तो बस वो वहां पर फंस जाएगा। अब पहली बार जो सैम को फ्लैश लाइट जंगल से दिखाई दी थी वो जोना ने ही उसकी तरफ दिखाई थी।
लेकिन जो अंत में फ्लैशलाइट हमको दिखाई देती है उसके पीछे दो थ्योरीज हो सकती हैं। या तो फिर यहाँ पर एक पूरा कल्ट था जो कि छुपा हुआ था, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जो क्रीचर है ये उसके द्वारा दिखाया गया एक विजन था और एक सिग्नल था कि एक काम जो आप कर रहे हो उसको करते रहो, यानी कि बाहर से लोगों को लुभाकर यहाँ पर लाना एक रेडियो डिस्ट्रेस कॉल के जरिए। अब यहाँ पर जोना जो था वो पूरी तरह से पागल हो गया था और उसने खुद को इसलिए ही वहां पर बांध लिया था ताकि वो और किसी के साथ ऐसा ना कर पाए। लेकिन इस क्रीचर ने उसको इस हद तक कंट्रोल किया कि उसने अपना हाथ तोड़कर खुद को आजाद कर लिया। अब सैम को जब इस कॉस्मिक एंटिटी ने कंट्रोल किया तब हम एक्चुअल में साइकोकिनेसिस पावर फील कर सकते थे, यानी कि माइंड कंट्रोलिंग पावर्स। अब बेसमेंट में जाकर सैम को थोड़ा सा होश आता है और उसको एक चांस मिलता है कि वो गलत काम ना करे, लेकिन ही फेल्स अगेन। हैरिस ने बार में सैम से ये कहा था कि फॉल्स प्रॉफिट से दूर रहना, लेकिन जब रेडियो पर उस क्रीचर ने उसको कंट्रोल किया तो ही फेल्स अगेन इन दिस थिंग। तो अब हम बात करते हैं इस एंटिटी के बारे में। बेसमेंट के होल के अंदर जो आंख और मुंह था उसका साइज इस होल जितना बड़ा था, मे बी इवन बिगर। इसके पास माइंड कंट्रोलिंग पावर्स हैं, साइकोकिनेसिस है, तो ये कतुलू हो सकता है या फिर उसकी ब्रीड का ही कोई क्रीचर। क्लियरली यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन ये कतुलू जैसा क्रीचर या फिर कतुलू ही हो सकता है। इस 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है, एज लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं वो काफी ज्यादा इंटेंस हैं। इस फिल्म का म्यूजिक, टेंशन, सस्पेंस, एक्टिंग बहुत बढ़िया है और अननोन को बरकरार रखने की कला काफी अच्छी है। स्टार्टिंग में ये काफी स्लो लगती है, लेकिन धीरे धीरे पत्ते खुलते हैं और रेडियो स्टेशन के अंदर जो चिलिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है वो बेहतरीन है। काफी सारी सटल डिटेल्स हैं जो कि आपको इनिशियली समझ नहीं आएंगी और शुरू में तो ये देखने में भी अजीब सा लगता है, बट जो म्यूजिक और टेंशन थी उसके चलते मैंने ये फिल्म एंड तक देखी एंड इंडीड एंडिंग वाज रिवॉर्डिंग। तो दोस्तों, दिस वाज माय टेक ऑन AM 1200 फिल्म। आई नो ये काफी डिफरेंट है और ऐसा कंटेंट अभी इंडिया में आपने ज्यादा नहीं देखा है एंड ये सिर्फ सरफेस ही हमने एक्सप्लोर किया है, ऐसा बहुत कुछ है। सो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताना। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम ऐसा कंटेंट फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए